ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए हम 1 इंच का हम साइज ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बाई 1 हमने ये ले लिया है। ठीक है, 1 इंच का हमने साइज यहाँ पे रख लिया है। अब इसके अंदर हम कोई एक सर्कल हम बना लेते हैं इसको। ये हमने सर्कल बना लिया है। ठीक है, और इसको हमने कलर फिलअप कर दिया है। ठीक है, और आप इसको मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो आपको इसका किनारा आप लोग देखिए, वो कितना स्मूथ दिख रहा है। दिख रहा है ना आप लोगों को? इसका किनारा स्मूथ दिख रहा है ना आप लोगों को? कहीं से फटा हुआ नहीं है, वो आपको एकदम राउंड शेप में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसी चीज को मैं, अब इसको मैं बड़ा करता हूँ। ठीक है, अब इमेज साइज में जा करके 1 इंच की जगह पे मान लीजिए मैं इसको 5 कर देता हूँ। अब इसको ओके करता हूँ। अब ये बड़ा हो गया। ठीक है, अभी भी देखिए आपको ये स्मूथ दिख रहा है। ये 5 इंच, एक्चुअली ये 5 इंच है। ठीक है, अभी भी आपको ये फटा हुआ नहीं दिख रहा है, एकदम क्लीन दिख रहा है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको मैं 5 की जगह मान लीजिए हम 10 कर देते हैं और ओके कर देते हैं। अभी भी देखिए आपको गोल दिख रहा है। ये अभी भी आपको गोल दिख रहा है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर। वेक्टर का मतलब समझ रहे हैं ना, कि हम ऑब्जेक्ट पर काम करते हैं, और जब किसी छोटे इमेज को जब हम बड़ा इमेज में हम कन्वर्ट करते हैं ना, तो वो पिक्सलेट नहीं होता है। ठीक है, तो ये वेक्टर की खासियत होती है। लेकिन जब हम रास्टर में काम करते हैं, रास्टर का मतलब हो गया आपका डिजाइनिंग। ठीक है, और डिजाइन के अंदर क्या होता है, पिक्सल होता है, ग्राफ होता है, घर होता है। तो जब हम एक एक घर में काम करते हैं, तब देखिए, जैसे ये डिजाइन है, मान लीजिए हम इसको क्रॉप कर लेते हैं, कोई छोटा सा, इतना मैंने क्रॉप कर लिया। ठीक है, अब इसकी साइज जो भी हो, इसकी साइज हम देख लेते हैं नॉर्मली कितना है। ये 1.4 इंच, मतलब लगभग मान लो 1.5 इंच है। ठीक है, अब 1.5 को मैं मान लीजिए 10 में कन्वर्ट कर देता हूँ। पहले इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा जूम करके। इसको 1.5 इंच का वैल्यू देखो, ये एक्चुअली 1.5 इंच से थोड़ा सा बड़ा है। ये 1.5 इंच आएगा इतना। तो अभी आपको कितना कैसा दिख रहा है, थोड़ा सा आप लोग फ्रेश दिख रहा होगा। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, 10 इंच में डाल देते हैं इसको, और अब इसको हम देखते हैं। अब आपको देखो ये इमेज। ठीक है, आपको इसका 10 गुना हम करके देखते हैं, तो कितना आएगा। 1.5 इंच का 10 गुना करेंगे तो कितना, 15 इंच आएगा ना लगभग। तो ये हो गया, इसको हो गया हम 15 इंच कर देते हैं, और ये हो गया। अब देखो ये 1 इंच जो ऊपर आपको ये दिख रहा है ना आपको, रूलर, यहाँ पे 1 इंच पर आप देखिए, आपको सब स्क्वायर स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। बीच में देखिए आपको सब स्क्वायर दिख रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने इसको कितना किया था, ये 10 गुना, यहाँ पर भी हमने 10 गुना किया है। ठीक है, और ये भी आपको 1 इंच का साइज पे आपको दिख रहा है। अब दोनों का दिखने में आपको जमीन, दोनों का साइज देखिए 1 इंच का ही, थोड़ा सा ये छोटा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब ये देखिए, अब इंच का साइज जो है दोनों का बराबर है। लेकिन आप किनारे भी देख सकते हैं, और इसका किनारा भी आप देख सकते हैं। तो आप लोग कुछ अंतर समझ में आया है इन दोनों में? हेलो? तो क्या समझ में आया अंतर इसमें? बिल्कुल सही। और
ठीक है। हम्म, तो ये हो गया वेक्टर डिजाइन और ये हो गया आपका रास्टर डिजाइन। ठीक है। तो जो क्यों, क्योंकि जितना भी टेक्सटाइल में हम लोग काम करते हैं ना, खास तौर से वीविंग के लिए, ठीक है, तो वीविंग वाला जितने डिजाइन बनते हैं वो सब रास्टर टेक्निक में बनते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक एक घर इंपॉर्टेंट होता है। जब आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पे आपको, चूंकि इसमें ग्राफ आपको, इसमें ग्राफ नहीं अभी आ रहा है, बट इसको अगर हम जूम करके ऐसे डिजाइन वाले सॉफ्टवेयर में देखेंगे तो ये देखेंगे आपको पूरा ये ग्राफ घर घर दिखेगा। तो तो आपको क्या होगा, पूरा पूरा डिजाइन पिक्सेलेट हुई इसको, जिसे हम लोग बोलते हैं ना फट जाना, डिजाइन फट गया। तो यानी कि उसको हम ग्राफिकली, हम जो लैंग्वेज होती है उसे बोलते हैं हम पिक्सेलेट। पिक्सेलेट मतलब पिक्सल जिसका फट जाना, तो उसको पिक्सेलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे देखोगे डिजाइन जो है आपका फट गया, और यहाँ पर डिजाइन जो है आपका अच्छा दिख रहा है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपका रास्टर और वेक्टर में। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि प्रिंटिंग की जितनी सारी डिजाइन बनती हैं, ठीक है, वो सब वेक्टर टेक्निक में बनती है। ठीक है। और वीविंग की जितनी डिजाइन बनती है वो सब आपका रास्टर टेक्निक में बनता है। ठीक है। अब उसमें अंतर भी मैंने बताया, तो जब रास्टर टेक्निक में वीविंग के लिए आप डिजाइन बनाओगे तो वहाँ एक एक ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ग्राफ में एक डॉट भी कहीं गलत हो लग जाएगा। ठीक है, क्रॉस मार्क करें या हम डॉट भरें या कुछ भी भरें हम, अगर वो कहीं गलत टच हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डिजाइन है उसमें आ, वो प्रॉब्लम आएगा। हेलो। हाँ, आपने ज्वाइन नहीं किया? हाँ, आपने ज्वाइन नहीं किया? अच्छा, ज्वाइन कर लो आप। अच्छा, ठीक है, कर लो तो फिर बाद में कर लेना, ठीक है। देखो सबके लिए ही है ना। अब चलो वीडियो देख, चलिए इसके लिए बात करेंगे, ठीक है, बाद में। ठीक है। तो इसमें जो है आपको बताया कि जो पिक्सलेट हो रहा है, ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखोगे कि जब भी आप वीविंग के लिए डिजाइन बनाओगे तो एक एक घर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेकिन जब आप प्रिंटिंग के लिए डिजाइन बनाओगे तो आपके लिए ऑब्जेक्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। दो चीज़ हैं, ऑब्जेक्ट दोनों में है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक में ऑब्जेक्ट है एक में नहीं है, लेकिन एक में ऑब्जेक्ट देखेंगे आपका स्मूथ चल रहा है और एक में ऑब्जेक्ट जो है आपका पिक्सलेट चल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये होगा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपका। ठीक है। अब हम आते हैं आपका कैलकुलेशंस पे। तो अब प्रिंटिंग में आपको जो मैंने दिखाया जो स्मूथ चल रहा है ना, उसके अंदर एक स्क्वायर इंच के अंदर जो है आपका 90,000 डॉट्स होता है। ये स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है। तो जब आप इस 90,000 को अंडर रूट करोगे ना, आप अंडर रूट 90,000 अगर आप करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई बाई 300। ठीक है। अगर इक्वल अगर इसका नंबर निकालोगे तो वो हो जाएगा आपका 300। मैथ में अगर आप लोग पढ़े होंगे तो ध्यान होगा आप लोगों को, अंडर रूट, ठीक है, करणी जो होता है, या अंडर रूट का मतलब ये होता है कि कोई भी डिजिट आप निकालो जिसको आपस में मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आ जाए। जैसे 9 हो गया, ठीक है, तो 9 का क्या होगा, 3 हो जाता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो 9 हो जाता है आपका। वैसे ही आपका 16 हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 16 हो जाता है। वैसे ही 25 हो जाता है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करें तो 25 हो जाता है। तो अंडर रूट का मतलब ये होगा कि सेल्फ से आप मल्टीप्लाई करो तो आपका वो नंबर आ जाना चाहिए। तो उसी तरह 300 मल्टीप्लाई बाई 300 करेंगे हम तो 90,000 आपका डॉट्स हो जाता है। तो यानी कि 300 डॉट्स आपका विड्थ में और 300 डॉट्स आपका हाइट में, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है वो 90,000 डॉट्स आपका आ जाएगा। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है।
तो नॉर्मली आप कोई भी डिज़ाइनर बनाओगे अगर वेक्टर में, तो ध्यान रखना कि आपका बेसिक जो है ये होना चाहिए। तो नॉर्मली अगर फ़ोटोशॉप में भी देखोगे आप, तो फ़ोटोशॉप भी वही चीज़ करता है कि यहाँ पर न्यू पिक्चर में आओगे ना, तो यहाँ पे देखो ये रिज़ॉल्यूशन लिखा हुआ है 300, ठीक है? ये 300 उसी का मतलब वही चीज़ है। अगर फ़ोटोशॉप आप लोगों ने कुछ काम किए होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो 300 जो लिखा आता है यहाँ पे बेसिक, ठीक है? ये पिक्सेल्स पर इंचेस, ठीक है? तो ये 1 स्क्वायर इंच के लिए ये 300 है, यानी कि उसके अंदर 90,000 उसके डॉट्स होंगे एक ही स्क्वायर इंच, यानी कि अगर 90,000 डॉट्स अगर होंगे तो वो इमेज की क्वालिटी आपको अच्छी दिखेगी। अगर आपका पिक्सेल्स कम होंगे तो फिर वो पिक्सेलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब फटना स्टार्ट होगा। जितना आप कम करोगे वो उतना ही वो फटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने अभी पहले दिखाया, जो डिज़ाइन फट रही थी ना, उसी तरह डिज़ाइन आपका फटना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर ये सेम रखोगे और विड्थ और हाइट आप बढ़ाओगे तो डिज़ाइन आपका पिक्सेलेट नहीं होगा, और जितना भी बड़ा करोगे उतना बड़ा वो हो जाएगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो इसमें जो है आपका ये 300 यानी कि विड्थ हो गया आपका इक्वल कितना 300, और हाइट हो गया, ये भी हो गया आपका 300, ठीक है? अगर हम टेक्सटाइल्स के हिसाब से बात करेंगे तो विड्थ में जो आता है हम उसको बोलते हैं ईपीआई, ठीक है? और हाइट में जो आता है इसको बोलते हैं हम पीपीआई। तो ईपीआई का मतलब हो गया एंड पर इंच, और पीपीआई का मतलब होता है आपका पिक्स पर इंच, ठीक है? लेकिन चूंकि हम वीविंग के लिए अगर डिजाइन बनाते हैं तो हम ईपीआई और पीपीआई हम शब्दों का यूज करते हैं, ठीक है? लेकिन हम प्रिंटिंग के लिए अगर डिजाइन बनाएंगे आप, तो उसमें आपको जो है रिजोल्यूशन की बात करते हैं। तो रिजोल्यूशन हो गया आपका कितना 300, ठीक है? इसको रिजोल्यूशन बोल सकते हैं या डीपीआई भी बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है? या इसको डेंसिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है? तीनों का मतलब आपका यही होता है, ठीक है? रिजोल्यूशन डीपीआई का मतलब डॉट्स पर इंच, ठीक है? और डेंसिटी मतलब घनत्व हो जाता है, ठीक है? तो ये तीनों का मतलब ही आपका एक ही है। तो जब आप प्रिंटिंग के लिए बात करेंगे हम, तो उसमें आपको ध्यान रखना कि आपका ईपीआई पीपीआई या यूं कहें कि विड्थ और हाइट का जो डेंसिटी है वो आपको 300 के हिसाब से चलेगा आपका। और जब वीविंग में आएंगे, ठीक है, तो यही चीज़ जो है आपका ईपीआई एंड मतलब मल्टीप्लाई बाई पीपीआई, हम इसके हिसाब से बात करेंगे। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को क्लियर हो गया ना, या इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना आप लोग, ये अभी हम इसलिए हम बता रहे हैं आप लोग, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रिंटिंग और वीविंग दोनों में आप लोग का क्लियर रहे। तो सो दैट जब कैलकुलेशन जब हम आगे जकार्ड वगैरह भी बात करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आपका वहाँ पे आएँगी, ठीक है? तो इसलिए मैंने एक-एक करके स्टार्ट किया है कैलकुलेट करके। ठीक है? तो जब भी अगर आप प्रिंटिंग के लिए डिज़ाइन बनाएँगे, हो सकता है कि आप लोग वीविंग के लिए कुछ स्टॉल आप बनाओ। देखो प्रिंटिंग के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हम प्रिंटिंग ही करेंगे, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जब आप लोग क्लस्टर में काम कर रहे हो ना, तो आप लोग फ्यूजन में भी कर सकते हो। मार्केट में देखो नया क्रिएशन कैसे होता है, हो सकता है। मार्केट में अगर आपको कुछ काम करना है, तो उसके लिए फ्यूजन सिस्टम में भी आप जा सकते हो। फ्यूजन का मतलब होता है मिक्स मिक्स मीडिया। तो मिक्स मीडिया में आप कैसे कर सकते हो कि आप प्लेन कपड़ा आप स्टोल विवीव करवा लो, स्टोल या शॉल आप विवीव करवा लो, ठीक है? और आप कुछ ब्लॉक प्रिंटिंग का डिज़ाइन बना करके आप अपने यहाँ प्रिंट करवा सकते हो, ठीक है? तो वह हो गया आपका फ्यूजन। कुछ नया चीज़ आप उसमें दे सकते हो, कलर कॉम्बिनेशन दे सकते हो, उसमें टाई एंड डाई करके फिर प्रिंट कर सकते हो उसके अंदर, या उसके ऊपर कुछ और आप बांधनी, जो गुजरात में चलता है, उसको बांध करके भी आप कर सकते हो, उसको ऊपर प्रिंट कर सकते हो। तो ये कुछ नया चीज़ स्पेशल निकलेगा, ठीक है? कभी आप लोग इसको ट्राई करके देखना कि
एक्चुअल में निकलेगा नया चीज़, अगर आप ट्राई करोगे तो। ठीक, हमेशा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वोवेन ही बनाना है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वोवेन बनाना है। आप इस तरीके से भी प्रिंटिंग में काम कर सकते हो। सिर्फ वोवेन नहीं, आप प्रिंटिंग भी कर सकते हो और वोवेन भी कर सकते हो दोनों, और दोनों को मिक्स करके भी आप बना सकते हो कि स्टोल हमने वीव करवाया और उसके ऊपर प्रिंट कर दिया। ठीक है, नॉर्मली आप अयोध्या साइड में जाओगे तो देखो तो कुछ लोग उस साइड लोग क्या करते हैं कि स्टोल जो है वो वीव करेंगे, ठीक है, और उसको जो डाई करेंगे और डाई करने के बाद जो है छोटा-छोटा ब्लॉक है उनके पास, वो ब्लॉक से प्रिंट करेंगे और प्रिंट करके वो मार्केट में सेल कर देते हैं और ईज़िली सेलिंग भी हो जाता है उनका। ठीक है, तो उनका क्या होता है उस साइड में उनका रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, मार्केटिंग भी हो रहा है, ठीक है, और उनका काम भी अच्छा हो रहा है। तो आप लोग भी इस तरह की चीज़ें कर सकते हो कि हम स्टोल प्लेन कपड़ा बनवा लें, प्लेन कपड़ा बनाने में ज़्यादा कोई इश्यू नहीं आता है। आपका टाइम भी कम लगेगा उसमें, प्लेन कपड़ा स्टोल बनवा लो, शॉल बनवा लो, उसके हिसाब से देख लो कि और दुपट्टा भी चाहिए हो सकता है दुपट्टा ले सकते हो, साड़ियाँ भी कर सकते हो, आपके प्लेन कपड़ा साड़ी की भी थान में बनवा लो और उसके लेके अपना प्रिंट कर दो उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप फ्यूजन करके निकाल सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि अगर मान ली ऐसा कुछ आप प्लान करते हैं, ठीक है, कि चलो हम प्लेन कपड़ा वीव करवा लिए, उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। हम प्रिंट में भी आप करना चाहें तो प्रिंट करोगे, तो उसके लिए आपको डिज़ाइन चाहिए होगा। तो डिज़ाइन जब आपको बनाना होगा, तो बनाने के लिए आपको क्या-क्या ध्यान रखना है, ठीक है? उसमें आपको ध्यान रखना है, पहला चीज़ हो गया आपको साइज़। अब साइज़ में क्या आएगा आपका, आपको आपको विड्थ विड्थ आपका क्या है, ठीक है? आपकी हाइट क्या है और तीसरा हो गया आपका रिज़ॉल्यूशन। रिज़ॉल्यूशन तो अब रिज़ॉल्यूशन में आपके 2 हो जाएँगे। इसमें आपका मान लीजिए अ, एक हम कर देते हैं पीपीआई और दूसरा हो गया आपका रि इसमें पीपीआई है। ये होगा पीपीआई। ठीक है? ये 4 चीज़ें आपको डिज़ाइन जब भी बनाओगे प्रिंटिंग के लिए, तो ये 4 चीज़ें आपको चाहिए होंगे। ठीक है? तो रिज़ॉल्यूशन प्रिंटिंग के लिए हमने ऑलरेडी यहाँ निकाल दिया है आपके लिए। आप लोग देख सकते हैं। प्रिंटिंग का कोई भी डिज़ाइन बनाओ, चाहे ब्लॉक बनाओ, चाहे स्क्रीन बनाओ, चाहे डिजिटल बनाओ डिज़ाइन, कुछ भी डिज़ाइन बनाओगे प्रिंटिंग का, तो उसका जो बेसिक है ये 300 बाई 300 ही रहेगा। यानी कि ये 300 और यहाँ भी आपका 300 ही रहेगा। ठीक है? ये आपका इतना ही रहेगा। अब विड्थ और हाइट आपका ये चेंज हो जाता है। ठीक है, विड्थ आपका और हाइट आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी रख सकते हो, आपको लगता है कि 1 स्क्वायर इंच के अंदर आपको डिज़ाइन बनाना है या 6 इंच के अंदर बनाना है या 5 इंच का बनाना है, एक्स वाई जेड जो भी आपको लगता है कि हमको डिसाइड करना है इसमें बनाना है, तब बना सकते हो। ठीक है, अब मान लीजिए हमको बूटी बनाना है, ठीक है, तो पहले हम डिसाइड करते हैं बूटी। ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया बूटी। अब बूटी कितना हमने 1 इंच का डिसाइड कर लेते हैं। 1 इंच का हमने बूटी ले लिया। ठीक है, तो अब विड्थ आपका कितना होगा यहाँ पे 1 इंच और हाइट भी कितना हो जाएगा आपका 1 इंच। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें आप इस तरीके से डिसाइड कर सकते हो आप। और जब आपको डिज़ाइन बनाना है यहाँ पे, तो फिर हम डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं, फाइल, और ये हो गया आपका न्यू पिक्चर। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है विड्थ और ये हो गया हाइट। ठीक है, ये हो गया विड्थ और ये हाइट। अब चूंकि यहाँ पे जो है आपका ये पिक्सल में देखेंगे, साइज ब्रैकेट में पिक्सल दिया हुआ है, तो आपको जो यहाँ डिटेल्स देनी है वो इंच में नहीं देनी है, यहाँ का आपको पिक्सल में देना है। यानी कि वहाँ जो इंच है, ये जो इंच है 1 इंच, ये 1 इंचेज है।
ठीक है? तो इस इंच को आपको पिक्सल में कन्वर्ट करना है, ठीक है? फ़ोटोशॉप में जो है इंच डायरेक्टली ले लेता है, वहाँ पे पिक्सल भी ले लेता है, दोनों ऑप्शन है, बट और आने वाले में क्या है कि आपको इंच इसमें नहीं है, ठीक है? आप जो भी डिटेल्स दोगे, इंच को आप पिक्सल में कन्वर्ट करोगे और पिक्सल में कन्वर्ट करके आप फिर इसमें साइज़ दोगे। तो अब 1 इंच का मतलब क्या होगा? अब 1 इंच का मतलब आपका ये 300 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये आपका ईपीआई तो आपका 300 ही चल रहा है ना। एपीआई बोलें या रिज़ॉल्यूशन बोलें, तो रिज़ॉल्यूशन तो आपका ये कितना एक 300 चल रहा है और 300 वैल्यू कितना है आपका 1 इंच का। तो अब 1 इंच का मतलब आपका 300 हो गया, जो आपका यहीं से भी पकड़ सकते हो। यहाँ भी आपका मतलब हो गया आपका 300 1 स्क्वायर इंच, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसी चीज़ को थोड़ा-सा और हम एक इधर ले लेते हैं, चूँकि 1 इंच का है तो 300 थोड़ा-सा समझने में आसानी हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि हमको 2 2 इंच का हमको कोई बूटा बनानी है, ठीक है? तो अब उस केस में क्या होगा कि 300 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू आपका 600। यहाँ भी आप 300 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू 600, ठीक है? आपका रिज़ॉल्यूशन आपका 300 बाई 300 ही रहेगा, ठीक है? लेकिन वैल्यू जो है आपकी 2 इंच की कितना हो जाएगी? सि 600 हो जाएगी, 600 बाई 600। ग्राउंड जो है आपका 300 पर स्क्वायर इंच के हिसाब से आपका ये चलेगा, ठीक है? यानी कि टोटल विड्थ आपकी 2 इंच हो जाएगी, तो 1 इंच का वैल्यू आपका 300 है, तो 2 इंच का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 600 हो जाएगा, ठीक है? उसी तरह अगर मान लीजिए आपको कोई 4 इंच का चाहिए या हाँ, हाँ बोलो। ये कॉन्सेप्ट वीविंग में भी आएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका वीविंग में भी होगा और ये कॉन्सेप्ट आपका प्रिंटिंग में भी होगा, ठीक है? तो मैं अभी प्रिंटिंग के लिए हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि पहले एक बार प्रिंटिंग को समझ लो, इसके बाद वीविंग का भी हम बताएँगे, ठीक है? बट दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या चीज़ सिमिलैरिटी है, ठीक है? और क्या-क्या टर्म्स यूज़ होता है और टूल्स को थोड़ा-सा प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए मैं अभी ये चीज़ बता रहा हूँ। इसके बाद अभी आप ये मत सोचिए कि हम प्रिंटिंग बता रहे हैं आपको या प्रिंटिंग ही पूरा बताएँगे। प्रिंटिंग अभी बस 1-2 क्लासेस में ही होगा। वो सिर्फ़ इसलिए कि एक इसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता रहे। ठीक है? और इसके बाद इसी का बेस पे जब हम वीविंग स्टार्ट करेंगे तो फिर हम वीविंग का भी सारा कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है? बट वीविंग में डायरेक्टली जाने से पहले हम चाह रहे हैं कि छोटा-छोटा जो उससे पहले ये चीज़ भी आप सीख लीजिए, क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि कोई अभी प्रिंटिंग में नहीं कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि अगर आपको कुछ फ्यूचर में आप काम करना चाहें तो प्रिंटिंग में भी आप काम कर सकते हैं वीविंग के साथ में टाई अप करके। ठीक है, तो अगर आपको मान लीजिए कोई डिज़ाइन बनाना पड़ गया प्रिंटिंग के लिए, तो प्रिंटिंग के लिए आप डिज़ाइन बना सकते हो। बट यही कैलकुलेशन आपका उसमें भी वीविंग में भी आपका काम आएगा। समझ में आएगा आपको ना? ठीक है, तो अब मान लीजिए विड्थ आपका 4 इंच का अगर आप डिसाइड करते हो, तो यहाँ पे 4 इंचेस, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 300 मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो ये आपका 1200 हो जाएगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे तो आपका ये 1200 हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरीके से अगर प्रिंटिंग के लिए कोई भी अगर आपको डिज़ाइन बनाना है, तो आप इस तरह का कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है? ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, अब ये चीज़ ध्यान रखना। तो अगर मान लीजिए हम इसको बनाना चाहें, ठीक है? तो हम क्या करेंगे उसमें, फाइल, न्यू पिक्चर, अब यहाँ पे 300 रख लेंगे आप, यहाँ पर भी हम 300 रख लेंगे, विड्थ और हाइट, ये हो गया ओके, ठीक है? अब उसके बाद इमेज एंड यहाँ पे आ जाएँगे रिसाइज़ इमेज, यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको लॉक कर दीजिए क्योंकि ये आपका ये विड्थ हो गया, ठीक है? ये विड्थ और हाइट ये हो गया और इसके जो रिज़ॉल्यूशन है डेंसिटी वो यहाँ से आप चेंज करेंगे, इसको इंच कर देंगे और यहाँ पे आप 300 बाई 300 इन दोनों में डाल देंगे और फिर इसको ओके कर दीजिए। तो आपका ये डिज़ाइन जो है 1 इंच का आपका ये फिक्स हो गया है, ठीक है? अब 1 इंच में इसको देखना चाहें तो यहाँ पॉइंट्स पर क्लिक कर दिए, ये सीएम में आ जाएगा और यहाँ व्यू में आकर के यहाँ मीट्रिक यूनिट पर चेंज कर दीजिए। तो ये आपका इंच में ये कन्वर्ट हो जाएगा।
तो देखेंगे ये 1 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही जब हम वीवी के लिए डिजाइन बनाएंगे तो ऐसे ही उसमें भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट हम बताएंगे आप लोग को, बट तरीका ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब इसमें अगर आपको आपको मान लीजिए डिजाइन बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप अगर आपको मिरर टाइप का डिजाइन बनाना चाहे तो आप इस तरह से टूल्स लेकर मार्क कर दीजिए। फिर यहाँ से कोई अलग टूल्स ले लीजिए और यहाँ से आपको जो ड्राइंग करना है, मान लीजिए कि अगर आपका हाथ बहुत अच्छा भी नहीं है तो बेसिक कैसे कर सकते हैं आप कि शुरुआत में एक कोई भी आप अपने हिसाब से मान लीजिए हम ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं, फिर बाद में उसको हम ऐसे करेक्ट कर देंगे। चलिए हम मान लीजिए हम ऐसे भी कर लेते हैं इसको। मान लीजिए आपका हाथ अच्छा नहीं है, कुछ इस तरह का ड्राइंग हो रहा है। ठीक है। तो कोई बात नहीं है, हम इसको पहले ऐसे ड्राइंग कर लेते हैं हल्का सा। ये हमने ड्राइंग कर लिया। ठीक है। अब इसको फिनिशिंग टच देना है। तो फिनिशिंग टच देने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि ये टूल्स ले लीजिए और कोई अलग टूल्स ले लीजिए। ठीक है। और अब इसको जो है आप आराम से धीरे धीरे दो दो पॉइंट ऐसे लगाइए और शेप के अकॉर्डिंगली जो है इसको आप कर्व दे दीजिए जैसा आपको कर्व चाहिए। जैसा मतलब आपको डिजाइन चाहिए उसके हिसाब से जो है ये हो गया। तो आपको एक अच्छा शेप है इस तरीके से आप दे सकते हैं। फिर यहाँ से मान लीजिए ऐसे चाहिए तो आप इधर दे दीजिए। ये हो गया। फिर यहाँ से जो है आप ये हो गया और फिर यहाँ से आप ये दो 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 पॉइंट लगा के आप ऐसे इसको दे दीजिए। फिर यहाँ से आप इसको इसको ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो ये हो गया एक करो शेप में। फिर वैसे ही इधर आपको देना है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा दीजिए, यहाँ पर भी लगा दीजिए और ऐसे बीच से शेप दे दीजिए। ये हो गया। फिर यहाँ से और यहाँ से ठीक है। फिर यहाँ से मान लिया अगर आपको ये देना है तो ये ऐसे हो गया। यहाँ से ये ऐसे दे दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे जो है अब इसमें क्या कर सकते हैं आप कि अब इसमें आपको कलर भरना है। ठीक है। तो कलर भरने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि कोई आप अलग कलर ले लीजिए और कलर इसमें भर दीजिए। आप ऐसे भी कलर भर सकते हैं। ठीक है। ये हो गया। ठीक है। इस तरीके से कलर भर सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर इस तरीके से भर रहे हैं तो अगर ये थोड़ी सी आपको जैसे ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको बैक कर दीजिए। ठीक है। अब पहले आप जो आउटलाइन है इस कलर को लॉक कर दीजिए। तो आउटलाइन हो गया 14 नंबर का। तो डबल क्लिक करेंगे तो लॉक हो जाएगा। ठीक है। और अब बैकग्राउंड को हम इरेज कर देते हैं। तो इरेज करने के लिए ये टूल्स ले लीजिए। अभी जो आउटलाइन में लाइन दिया था इसको भी हम लॉक कर देते हैं यहाँ से। ठीक है। और फिर यहाँ से हम बाकी सबको इरेज कर देते हैं।
ये हो गया। तो फिल टूल्स ले लीजिए। अब कलर ले लीजिए, जो भी आपको, मान लीजिए हमको सेम कलर भरना है तो हम सेम कलर भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे ये छूट गया होगा, तो इसको जो है आप पेंसिल से भी इसके ऊपर आप ऐसे भर सकते हैं। कुछ कहीं गलतियाँ रहेंगी तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमने डिज़ाइन बना दिया। अब इसका मिरर करना है, तो ये टूल्स लीजिए और सिलेक्शन टूल्स, और यहाँ से इसको हम सेलेक्ट कर लीजिए। ये हो गया, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से इसको मिरर कर दीजिए। ये मिरर हो गया और ये हो गया आपका लेफ्ट। लेफ्ट कर दीजिए, ये लेफ्ट साइड में चला गया। अब इसको सेलेक्ट करके मान लीजिए अगर राइट साइड में थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि ऐसे सेट करना है तो ऐसे सेट कर दीजिए, और ये होगा। और फिर इसको इरेज करना है तो आप इरेज कर सकते हैं। इसको अनलॉक कर दीजिए पहले, फिर टूल्स लीजिए, ये ड्रॉ लाइन, और फिर इसको आप इरेज कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, फिर वाइट कलर लीजिए और इसके ऊपर भी यहाँ से भी आप इरेज कर दीजिए। ये इरेज हो गया। ये हमने 1 इंच का मोटिव बना दिया है हमने। ठीक है, 1 इंच हमने बना दिया। अब इसको मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि हम 6 इंच में इसको सेट करें। ठीक है, अगर आपको लगता है कि 4 इंच में चाहिए, 6 इंच में चाहिए, ठीक, तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए कि इमेज एंड ड्राइंग इन रिपीट, यहाँ पे आ जाइए। अब यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम पूरे ऑब्जेक्ट का हमको रिपीट करना है। हमने आपको पहले बताया था क्या, कि रिपीट दो तरीके हमने बताया था। एक पूरे ऑब्जेक्ट का रिपीट करना, और पूरे ऑब्जेक्ट के अंदर किसी पार्ट का रिपीट करना था। हम पार्ट का रिपीट नहीं कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट का रिपीट कर रहे हैं। तो उसके लिए इमेज एंड ड्राइंग इन रिपीट यहाँ पे आ जाएंगे। अब आप कौन सा रिपीट मूड इसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं। अगर ये हो गया आपका रेगुलर या फुल ड्रॉप मूड में, तो आप यहाँ से मान लीजिए 4, 5, 6, ये 1 इंच का है तो मान लीजिए 6 इंच चाहिए, तो हम 6 रिपीट यहाँ कर दीजिए। यहाँ पे भी आप 6 इंच कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब देखेंगे कि आपका डिजाइन जो है वो 6 इंच में आपका ये सेट हो चुका है। अभी है बेसिक 1 इंच ही है, हम 6 रिपीट करके आपको दिखा रहे हैं अभी। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि डिजाइन अच्छा लग रहा है तो ओके। अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसे नहीं, हमको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, तो ये तरीका मैं चेंज कर सकता हूँ। चलिए हम ब्रिक ब्रिक मूड में हाफ ड्रॉप ले सकते हैं, और यहाँ से इसको हाफ कर दीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए। अब देखेंगे कि ये आपका जो है हाफ ये चेंज हो गया। ठीक है, अब आपको ओके लग रहा है, कंप्लीट लग रहा है, तो यहाँ पे न्यू पिक्चर पर क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि ये सारा जो है आपका कंबाइंड हो जाएगा। अब कंबाइंड होगा तो कितने में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 6 इंच आपका इधर से आ जाएगा और 6 इंच इधर से आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ से ओके कर दिया। अगर इसको आप टिक नहीं करेंगे तो ये आपका 1 इंच ही रहेगा। सिर्फ आप देख रहे हैं 6 इंच में, व्यू कर रहे हैं आप 6 इंच में, लेकिन एक्चुअल आपका वो 1 इंच ही रहेगा। लेकिन जब इस पर टिक कर देंगे और ओके करेंगे तो सारा ये आपस में कंबाइंड हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे कि ये आपका पहले 300 बाई 300 था, अभी 1800 बाई 1800 हो गया, यानी कि 6 इंच में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, बैकग्राउंड और रिजोल्यूशन इसका 300 बाई 300 ही है। आप चाहें तो देख सकते हैं इमेज, और रिसाइज इमेज में आएंगे तो देखेंगे आपका रिजोल्यूशन आपका 300 बाई 300 ही है। ठीक है, लेकिन टोटल विड्थ आपका बढ़ गया, क्योंकि ये 6 इंच हो गया ना, तो 6 का मतलब 1800 हो गया। ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड आपका 300 बाई 300 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको सेव करना है तो फाइल एंड सेव पिक्चर एज डेस्कटॉप, डिजाइन 1। अब इसको हमने सेव कर दिया। अब डिजाइन 1 के नाम से हमने सेव कर दिया। ठीक है, तो एक हमारा ये डिजाइन बन गया मोटिव। ठीक है, अब हम जो बात करते हैं कलर वेरिएशन, आप लोग टूल्स और उसका यूज आप लोग ध्यान से समझिएगा हम कैसे, क्योंकि यही चीज़ आपका प्रिंटिंग में और वीविंग में कोई खास डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, सिर्फ टेक्निक का डिफरेंसेस है, बाकी कैलकुलेशन सब में एक ही जैसा चलेगा, टूल्स का यूज सब में एक ही जैसा चलेगा। ठीक है, लेकिन हम प्रिंटिंग अब इसलिए बता रहे हैं अभी शुरुआत में, क्योंकि
वीविंग जो है आपका कैलकुलेशन थोड़ा-सा टफ होता है, तो उसका शुरुआत थोड़ा-सा ईज़ी तरीके से करें, तो आपको धीरे-धीरे सब समझ में आ जाएगा। डायरेक्टली जैकार्ड पर कूद जाएँगे तो थोड़ा-सा हमें लगता है कि कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो सकता है किसी के लिए भी, ठीक है? तो इसलिए मैंने ईज़ी तरीके से स्टार्ट किया, तो पहले चलो हम पहले प्रिंटिंग का हम आपको बता देते हैं, उसका टेक्निक बता देते हैं, उसका ड्राइंग करने का तरीका बता रहे हैं आपको, ताकि एक आप थोड़ा-सा प्रैक्टिस भी कर लोगे, तो आपको बेसिक आइडिया आपको यहीं से क्रिएट हो जाएगा आपको वीविंग के लिए भी, ठीक है? जब इसके बाद हम वीविंग का हम कॉन्सेप्ट बताएँगे, वीविंग का कैलकुलेशन बताएँगे, तो सारा आइडिया जो उसमें जो हम यूज़ करेंगे, वो यहीं से उठ के वहाँ चला जाएगा, ठीक है? टूल्स हमारे पास उतने ही हैं, दोनों के लिए उतने ही हैं, कोई अलग से चेंज नहीं है, इसी टूल्स में ही हमको सारा डिज़ाइन्स बनाने हैं। तो एक तो इस तरीके से आप डिज़ाइन बना सकते हैं, जैसे हमने अभी आपको बना के दिखाया। अब हम बात करते हैं कलर वेरिएशन की, ठीक है? जैसे हमने आपको बोला ना कि आपको जो मंथली टारगेट है उसमें आपको एक ही डिज़ाइन के 2 अलग-अलग कलर वेरिएशन भी बनाने हैं। तो एक मान लीजिए ब्लू हो गया, तो दूसरा कलर मान लीजिए आपको कोई बनाना है, तो क्या कर सकते हैं? तो यहाँ से आप क्लिक कर दीजिए तो आपका देखेंगे जो अनयूज़ कलर रहेगा वो सारा आपका निकल जाएगा। ठीक है? तो अब कलर वेरिएशन करना है तो इस ब्लू कलर को सिलेक्ट करिए, यहाँ पे डबल क्लिक करिए, ये आपका कलर पैलेट हो जाएगा और यहाँ से जो भी आपको कलर चाहिए, लाइट एंड डार्क में आप सेव करते चले जाइए। आपको जैसा भी शेड्स चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं। मान लीजिए एक ब्लू में हो गया, एक चलो हम इसमें से सेव कर लीजिए। ये हो गया, इसको हम सेव करते हैं। फाइल सेव पिक्चर है, डिज़ाइन 1 अब हम इसको भी कर देते हैं, ओके हो गया। अब देखो कलर चेंज करने में कितना टाइम लगा हमको, मतलब एक ही डिज़ाइन के हमने 2 अलग-अलग कलर कर दिया। अब इसी तरह मान लें कोई और हमको कलर चाहिए, चलो हम येलो शेड में रख लेते हैं थोड़ा, ये हो गया कलर चेंज हो गया, ठीक है। फाइल सेव पिक्चर एज़, अब इसको हम सी कर देते हैं, ठीक है। और कलर आपको चेंज करना है, ऑरेंज कलर में चलो डाल देते हैं डायरेक्टली, यहाँ से हम इसको सी की जगह पे हम डी कर देते हैं, ये हो गया। और कलर आपको चेंज करना है, लो यहाँ से आप ऐसे नॉर्मली भी मैनुअली भी आप चेंज करके देख सकते हो कि कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है डिजाइन में, ठीक है, बैकग्राउंड के साथ में। अगर आपको लगता है बैकग्राउंड वाइट आपको नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड को सेलेक्ट करिए, यहाँ डबल क्लिक करिए और बैकग्राउंड का कलर आप चेंज कर दीजिए। मान लिया हमने ब्लू रख दिया, ठीक है। अब डिज़ाइन को सेलेक्ट करिए, अब डिज़ाइन को अब देखेंगे कि डिज़ाइन कौन सा हमारा ब्लू के साथ मैच कर रहा है। थोड़ा सा लाइटर में जा सकते हैं, हम डार्कर में जा सकते हैं, मीडियम शेड में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हमें लगता है कि चलो ये कलर थोड़ा सा ये ये थोड़ा सा चलो मैच करेगा, थोड़ा उसी फैमिलियर में है, तो ये आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। सेव करना है, फाइल सेव पिक्चर एज, ई के बाद मान लिया एफ हो गया, ओके। अब आप लोग देख रहे हो ना कि कैसे हम सेकंड सेकंड में जो है हम डिजाइन्स के कलर को हम चेंज करते जा रहे हैं, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आपका वीविंग में भी चलेगा, यही सेम टू सेम, कोई अलग से नहीं है, सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट को हम उसमें भी कॉपी करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं कि हमने एक डिजाइन बनाया लेकिन कितना हमने कलर वेरिएशन चेंज कर दिया। ऐसे ही हम आप जितना चाहें उतना आप जो है इसमें चेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे कि हमने कितना यहाँ पे सेव कर दिया, यहाँ पे हमने 5 सेव कर दिया यहाँ पे। आप लोग देख सकते हैं 1, ये 2, 3, 4, 5। तो अगर ऐसे ही मान लीजिए हमको और चेंज करना है, ठीक है, तो ऐसे ही हम कितने सारे हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड मान लीजिए हम चेंज कर देते हैं यहाँ से, बैकग्राउंड हम थोड़ा सा रेड टोन में डाल देते हैं, चलिए इस टोन में, या चलो हम रेड कर देते हैं इस तरह से। फिर इसको सेलेक्ट करके चलिए हम थोड़ा इसको हम ले लेते हैं। अब देखेंगे कौन सा कलर हमारा सेट हो रहा है, यहाँ से इसको हम मैच कर रहा है, ले लिया, सेव कर दीजिए, फाइल सेव पिक्चर एज, जी ऐसे सेव कर लिए। तो इस तरीके से जो है आप डिजाइन बना सकते हैं और कलर वेरिएशन कर सकते हैं, ठीक है।
अगर अब आपको लगता है कि नहीं हमको 1 इंच का हमने डिज़ाइन बना लिया, ठीक है? ये 1 इंच का हमने डिज़ाइन बना लिया है, ठीक है? अब आपको कितना हमको चाहिए? 2 इंच में चाहिए, ठीक है? तो अब 2 इंच में चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि फाइल, न्यू पिक्चर। अब यहाँ 300 की जगह पे कितना डालेंगे? ये 600 बाई 600 डालेंगे और बैकग्राउंड आपका 300 बाई 300 रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पे आप 600, यहाँ पर भी आप 600 डालिए, ओके। और इमेज एंड रिसाइज में यहाँ पे आ जाइए और यहाँ पे ये लॉक है, ओके कोई बात नहीं है। यहाँ पे आप 300 बाई 300 कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी आपके 2 इंच का जो है आपका डिज़ाइन बन गया है, मतलब पेपर साइज आ गया। अब इसमें आपको कोई डिज़ाइन बनानी है तो आप सेम टेक्निक से आप मिरर करना है मिरर कर सकते हैं, या ऐसे मैनुअल ड्राइंग करना है तो आप मैनुअली भी ड्राइंग कर सकते हो आप इसमें। थोड़ा सा आपको ड्राइंग, हाँ बोलो। क्यों नहीं कर सकते हैं उसको? क्या छोटे डिज़ाइन को इनलार्ज करना ना? हाँ, इनलार्ज कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ तो समझ में आ गया ना, अभी तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना हमें। क्लियर है ना आप लोगों को? बाकी आप लोग बताओ। चलो, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। प्रिंटिंग और बेसिक वीविंग में दोनों में डिफरेंसेस क्या हमने शुरुआत में भी हमने बताया आपको, ठीक है। और उसी चीज़ का प्रिंटिंग का एक मैं आपको लाइव मैंने बना के दिखा भी दिया। इसी टेक्निक में आपका वीविंग का भी डिजाइन बनेगा, सिर्फ कैलकुलेशन का डिफरेंस होगा, बट बनाने का तरीका सेम रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं फाइल एंड ब्राउज। मान लीजिए कोई डिज़ाइन हमने डाउनलोड से नोट मतलब डाउनलोड कर लिया, या कहीं आपने ड्राइंग किया उसका फ़ोटो खींच कर यहाँ पे लेके आ जाइए, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा छोड़, चलो ये रख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कोई डिज़ाइन आपने मान लीजिए कि नेट से आपने डाउनलोड कर लिया, ठीक है, या आपने कॉपी में डिज़ाइन बनाया और उसको फ़ोटो खींच के लेके आ गए डेस्कटॉप पे अपना, रख लीजिए। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहला हमने बताया आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करके यहाँ बनाने का तरीका हमने बताया, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि आपको किसी बायर ने आपको डिज़ाइन दे दिया, फ़ोटो दे दिया, या आपने नेट से डाउनलोड कर लिया, आपको लगता है कि हमें कुछ अपनी तरफ से नया क्रिएट करना है, तो इस तरह से आप नेट से भी डाउनलोड कर लिया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे इसको करना चाहते हो, ठीक है। तो जैसा अगर आपको लगता है कि इसमें आप करना चाहते हो, तो अगर मान लीजिए इस डिज़ाइन को अभी हम प्रिंटिंग के हिसाब से, अगर मान लीजिए आप इसको अभी यूज़ करना चाहते हैं, इसी को पहले हम वीविंग में भी बताएँगे बाद में हम, ठीक है। लेकिन अभी प्रिंटिंग के हिसाब से हम आपको बता देते हैं कि अगर मान लीजिए इसको आप प्रिंटिंग के हिसाब से बनाना चाहते हैं, तो आप बताओ कि कितने बाय कितने इंच में इसको बनाना चाहोगे प्रिंटिंग में? तो आप लोग बताओ कि कितने बाय कितने इंच में बनाना चाहोगे? हुँ, चलो ठीक है। तो अगर मान लो हम नॉर्मली, चलो हम 2 पकड़ लेते हैं, तो कैलकुलेट करने में थोड़ा-सा सीधा-सीधा रहेगा, ठीक है। अगर मान लें आप इसको लगता है कि 2 बाई 2 में आपको बनाना है, तो फिर इसका कैलकुलेशन कैसे करोगे बैकग्राउंड में, ठीक है। तो अब मैं आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो रिज़ॉल्यूशन आपका, आपको अगर प्रिंटिंग के हिसाब से हम ले रहे हैं, ठीक है, तो प्रिंट में रिज़ॉल्यूशन आपको हमने बताया था वो फिक्स है कितना, 300। जैसे ये है, ये आपका फिक्स होगा इसमें, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते प्रिंटिंग में, ध्यान रखना आप लोग। तो 2 चीज़ तो आपको ये पहले ही आपको पता है कि ये फिक्स है हमारा, इसमें कुछ हम कर ही नहीं सकते। ये आपका फिक्स है, ठीक है।
अब इसके बाद आता है आपका विड्थ, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका हाइट। तो विड्थ में आपने आपने बोला कि हमको 2 बाई 2 इंचेज का रखना है हमको। तो आपको 2 बाई 2 का मतलब ये होगा कि विड्थ में आपका 2 इंच हो जाएगा और हाइट में भी आपका 2 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ 2 इंच का मतलब कितना, ये तो चूंकि इंच में आ रहा है, लेकिन वहां पे तो आपको पिक्सल में मिलेगा। तो यहाँ पे फाइल में देखोगे न्यू पिक्सल, ये तो पिक्सल मांग रहा है, ये तो पिक्सल वाली बात है। तो अगर पिक्सल में अब आप आओगे तो इंच को हमें पिक्सल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कैसे, जैसे ये मैंने बताया था यहाँ पे, यही चीज हमने पहले बताया था आप लोगों को कि 2 इंच की अगर कोई डिजाइन है या अब 2 इंच में बनाना चाहते हो तो 300 × 2 करोगे तो आपका 600 आ जाएगा, यानी कि आपकी रिक्वायरमेंट 2 इंच की है। तो मल्टीप्लाई भाई आप कितना करेंगे, 300, तो इक्वल टू आपका 600। फिर वैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 300 करोगे तो इक्वल टू आपका 600 हो जाएगा, ठीक है। अब इस डिजाइन को जो है आपको बनानी है आपको, तो इसके लिए क्या करोगे, तो इसकी साइज देखोगे तो ऑलरेडी 373 और 370 ऑलरेडी इसके साइज है, वो क्रिएट हो चुका है। भले ही हमने नेट से डाउनलोड कर लिया, लेकिन नेट पर भी आप डालोगे तो ऑटोमेटिक वो साइज कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो ही जाता है, वो बाई वन हो जाता है, वो अपने आप ऑटोमेटिक होता है। तो अब इसकी हमें रिसाइज करनी है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं कि हमें लगता है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपको क्रॉप करना है, तो क्रॉप को भी कर सकते हैं। तो क्रॉप के लिए आप यहाँ से टूल्स ले लीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए ऐसे, ठीक है। ये सेलेक्ट हो गया, फिर इमेज एंड क्रॉप टू सिलेक्शन यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका कट हो जाएगा। अब इसकी रिसाइज करनी है, तो रिसाइज करने के क्या करेंगे, इमेज एंड यहाँ पे आ जाएगा रिसाइज इमेज, यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ आकर सबसे पहले आपको 300 और 300 वाली जो फिगर है यहाँ पे ये आप डाल दीजिए, ठीक है, और इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है। लॉक करने के बाद अब यहाँ पे क्या आपको देना है, 600 डालेंगे, 600 डालेंगे और यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये 645 बता रहा है। अब ये 645 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्रोपोर्शनली कैलकुलेट कर रहा है, ये प्रोपोर्शनली जो है कैलकुलेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो हमने क्रॉप किया था वो शायद वो स्क्वायर में क्रॉप नहीं हुआ था, इसलिए वो प्रोपोर्शनली कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपको मान लीजिए इसको पूरा स्क्वायर इंच में करना है तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको अनलॉक कर दीजिए और इसको आप 600 डाल दीजिए और उसके बाद ओके कर दीजिए। अब देखेंगे कि आपका 600 बाई 600 में आपका ये कन्वर्ट हो गया, पर यानी कि स्क्वायर में आपका ये कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो अब इसकी जो है आपको डिजाइन बनानी है, तो आपको कलर्स सेट नंबर, आप कलर्स में आ जाइए, यहाँ पे आप 20 कर लीजिए, प्रीव्यू एंड ओके कर दीजिए और अपना कलर आप ऐड कर लीजिए यहाँ से। फिर कोई टूल्स ले लीजिए, यहाँ से आप सर्किल और फ्रॉम सेंटर, और यहाँ से पहले एक आप आउटलाइन बना दीजिए इसका, इस तरीके से आउटलाइन बना दीजिए ताकि सारे डिजाइन आपका इसके अंदर ही रहे। उसके बाद फिर यहाँ से आप टूल्स लीजिए और अपना एडिटिंग स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए कोई डिफरेंट कलर ये ले लेता हूँ, हाँ बोलो। नहीं वो कहीं ना कहीं सिलेक्शन में गलत ही होगा, आप लोग थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करेंगे तो वो प्रॉपर बनेगा। ये नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपको चाहिए कहाँ से, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब देखो, अब जैसे ये सर्कल है, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो अगर यहाँ से आप क्लिक करोगे जहाँ कर्सर है, तो ये वहाँ से डायमीटर स्टार्ट कर देगा, तो ये देखोगे अब ये ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा मैच नहीं कर रहा ना बैकग्राउंड के साथ में। तो अगर बैकग्राउंड के साथ में मैच करते हुए आपको सर्कल बनानी है तो फ्रॉम सेंटर यहाँ से क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो अब सेंटर हो गया। अब इसका एक अनुमानित आप लगाइए कि सर्कल कहाँ से, इसका सेंटर कहाँ होगा। तो मान लीजिए हम यहाँ से मान लेते हैं,
और वहाँ से खींच देते हैं सर्कल। अब देखिए आ गया आपका ये हो गया। एक तो हो गया ये अनुमानित हमने मान के यहाँ से ले लिया, ठीक है। और दूसरा ये है कि चलो अगर आप अनुमानित नहीं चाहते, आप चाहते हो कि एग्जैक्ट सेम टू सेम आए, मतलब सर्कल ले लें, तो ये हो गया आपका 1 इंच का लाइन। तो इसके ऊपर आप एक पहले ये टूल्स ले लीजिए और यहाँ से आप लाइन मार्क कर दीजिए सीधा, ये हो गया। और इधर से भी आप 1 इंच पर जो है लाइन मार्क कर दीजिए, ये है इधर 1 इंच का। तो ये हो गया आपका सेंटर, ठीक है। अब ये टूल्स ले लीजिए, फ्रॉम सेंटर कोई डिफरेंट कलर ले लेते हैं ये, और यहाँ से सेंटर मान करके आप कर सकते हैं। लाइन आप ऐसे ले सकते हैं कि यहाँ से आप सेंटर रखिए और फिर यहाँ से ऐसे इसको कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ये सर्कल बन के तैयार हो जाएगा। तो सर्कल सेंटर निकालने के दोनों तरीके हैं, आप ऐसे मेजरमेंट करके भी कर सकते हैं और ऐसे भी आप ले सकते हैं। तो आपका डिजाइन जो है परफेक्ट बनेगा। चूंकि सर्कल वाला डिजाइन है तो इस तरह का रखेंगे तो आपका ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपका ये टूल्स ले लीजिए, ये टूल्स ले लीजिए, ठीक है। कोई भी टूल्स ले लीजिए और यहाँ से जो है आप एडिट करना स्टार्ट कर दीजिए, जैसे हमने पहले बताया आपको। इस तरीके से अब मैं इसको यहीं पे थोड़ा ब्रेक कर देता हूँ। ये हो गया। अब यहाँ से इसको मान लिया आप ऐसे, यहाँ से ये कर दिया हमने, ठीक है। अब इस तरीके से आप पूरा ड्राइंग कर लीजिए। ये हो गया ड्राइंग, ठीक है। अब इसके अंदर कलर भरना है तो हम इन दोनों को लॉक कर दीजिए। ये हो गया पिंक, ये हो गया ब्लू, लॉक कर दीजिए यहाँ पे, ठीक है। फिर ये फिल टूल्स ले लीजिए, यहाँ पर भी आप सेम कलर कर दीजिए, फिल टू बॉर्डर, और यहाँ से कलर फिलअप कर दीजिए। हो गया सॉलिड आपका। इस तरीके से आप पूरा बना लीजिए, ठीक है। और बनाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि इसको अनलॉक कर दीजिए पहले। ये अनलॉक हो गया, ये टूल्स ले लीजिए और यहाँ से आधा जो है आप सेलेक्ट कर लीजिए, हाँ जो आपने बनाया है इसको सेलेक्ट करिए। फिर यहाँ से आप मिरर कर दीजिए, फिर इसको लेफ्ट साइड में ले जा करके आप इसको सेट कर दीजिए। ये हो गया, सेट कर दिया मिरर मिडल में, हो गया आपका दोनों तरफ। अब इसको मेन लॉक को लॉक करिए, बैकग्राउंड कलर कोई भी ले लीजिए और यहाँ से डबल क्लिक करके पूरा आप इस तरीके से इरेज कर दीजिए। इरेज हो गया, यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए। अब रेड को आप वाइट कर दीजिए, हो गया। अब इसका कलर जो भी आपको चाहिए इसको सेलेक्ट करिए और अपना यहाँ से कलर कॉम्बिनेशन आप चूज कर लीजिए कि वाइट के साथ आपको कौन सा बैकग्राउंड चाहिए, डिजाइन चाहिए। बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो डेफिनेटली आप वाइट को सेलेक्ट करिए, बैकग्राउंड चेंज कर दिए, फिर इसको सेलेक्ट कर दिए, फिर इसका आप कलर सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो ये वही चीज़ है जैसे हमने पहले बताया पहले वाले डिजाइन्स में। तो इस तरीके से आप डिजाइन बना सकते हो दोनों तरीके से। आप डायरेक्ट चाहो तो यहाँ पेज लेकर के बना सकते हो, और डायरेक्ट अगर आप चाहो तो कहीं और से कॉपी फोटोग्राफ्स करके डाउनलोड करके ला करके अब यहाँ पे बना सकते हो। दोनों तरीके से आप बना सकते हो, प्रिंटिंग के लिए, प्रिंटिंग और वीविंग दोनों के लिए, ठीक है। बट अभी जो मैंने टेक्निक बताया वो अभी केवल प्रिंटिंग के लिए है, कैलकुलेशन सिर्फ प्रिंटिंग के लिए है। टेक्निक जो है दोनों दोनों में कॉमन है, प्रिंटिंग का और वीविंग का टेक्निक दोनों में कॉमन है। बस सिर्फ कैलकुलेशन हमने जो 300 बताया वो आपका वो प्रिंटिंग के लिए है, लेकिन जब वीविंग में आएंगे तो 300 वो नहीं आएगा, वहाँ पे अगर रेट के हिसाब से वो चेंज हो जाएगा।
तो वो कैसे डिफरेंस क्रिएट करेगा वो मैं आपको बताऊंगा आपका आगे आगे की क्लास में। वो धीरे धीरे आपको सारा चीज़ मैं बता दूंगा आप लोगों को। तो आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ चीज़ें कैसे हम बदलती हैं। और इस तरीके से भी आप डिज़ाइन बना सकते हो। और वीविंग के साथ में आप प्रिंटिंग को भी आप कंबाइन करके कुछ फ्यूजन आप क्रिएट कर सकते हो। क्लियर समझ में आ गया आप लोगों को? हेलो। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है जो आप लोगों को भी समझना ज़रूरी है। इसके बाद जब ये चीज़ थोड़ा-सा आप समझ लोगे, तो फिर धीरे-धीरे आपका जो है आगे वाला स्टेप भी आपका आ जाएगा। ठीक है? किसी को कुछ समझ में नहीं आया हुआ तो आप लोग बता सकते हैं इसमें।